वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इसमें फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। मतलब हमें नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है हाइड्रोजन और पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सिंपल मेथड ये होगा कि जो कार्बन के साथ NO2 ग्रुप अटैच्ड है, इस NO2 ग्रुप से ऑक्सीजन का होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा उसको लेकर के हमें एनिलीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। मतलब एक अमाइंस का फॉर्मेशन होगा, एरोमेटिक अमाइंस। इसमें पैलेडियम जो है वो लार्जर सरफेस एरिया प्रोड्यूस करता है ताकि वो हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर पाए, और उस एड्जॉर्ब्ड सरफेस जो है वो इंटरेक्ट करेगा NO2 के साथ, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन, और इस तरह से हमें NH2 ग्रुप मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे SnHCl और FeHCl। तो इसमें भी क्या है कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है NO2 दैट गेट्स चेंज्ड इनटू NH2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसमें आयरन का या फिर टीन का फंक्शन क्या है कि ये आयरन जो है वो क्लोरीन से लोन पेयर एक्सेप्ट करके और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बहुत फास्टर रेट पे रिमूव कर देता है। और जब हाइड्रोजन का रिमूवल फास्टर रेट पे होगा तो ये जो हमारा रिडक्शन प्रोसेस है ये भी फास्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन रिप्लेस होकर के उसके जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हमने सिंपली करना क्या है कि अमोनिया मॉलिक्यूल जो है दैट विल एक्ट एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और वो रिएक्ट करता है RX अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे सिंपल हो जाता है SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, NH3+। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस चार्ज, और इसके टायन के साथ इसका काउंटर आयन X-। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं। अमोनोलिसिस मतलब हुआ कि अमोनिया के प्रेजेंस में जो ये अल्काइल हैलाइड है ये ब्रेक हो रहा है, और यहाँ जो मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ दैट इज SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें अमाइन RX के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सब्सीक्वेंट SN2 रिएक्शन होता चलेगा प्लस RX। ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया X- का रिमूवल, तो जो नेक्स्ट हमें स्पीसीज मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, R2NH। और यहाँ से H+ का रिमूवल हो जाता है, तो ये हो गया हमारा R2NH। फिर ये रिएक्ट करेगा SN2 से RX के साथ। नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो R को डोनेट होगा और X- का रिमूवल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कौन सा, R3N। फिर से ये रिएक्ट करता है RX मॉलिक्यूल से SN2 रिएक्शन में X- का रिमूवल, तो हमें फाइनली मिल जाएगा कौन सा, R4। और नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस चार्ज, और काउंटर आयन आ जाएगा X-। यही है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी मतलब कि ये नाइट्रोजन जो है वो 4 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्वाटरनरी अमोनियम। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो अमोनियम, और इसमें इस पूरे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव निगेटिव पार्ट है, मतलब इसको बोल दिए सॉल्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के रिडक्शन में हमें क्या करना है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड है, और ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमें मॉलिक्यूल मिला दैट इज RCH2NH2, और ये रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है नाइट्राइल का। इस तरह से हम अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड के रिडक्शन में हमें क्या करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O NH2, इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा। मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का रिमूवल और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा
CH और NH2। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा कौन सा, RCH2NH2 अमाइन का प्रिपरेशन। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करके और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन को ऐड करना है ताकि कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है हमारा थैलीमाइड। ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ K+ और OH-। अब ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है और ये हाइड्रोजन जो है ये हो जाएगा हमारा एसिडिक। तो ये OH- यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। H+ के रिमूवल के बाद ये नाइट्रोजन पे बन जाता है निगेटिव चार्ज, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन अपने साथ काउंटर आयन K+ रखेगा ऐसा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कौन सा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो ये जो N- है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। बेस, तो बेस के साथ जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग और COO-NR, फिर यहाँ पे COO और ये NR के साथ कनेक्ट होगा। अब हमें क्या करना है कि जो OH- है यहाँ पे, ये OH- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है यहाँ पे। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेशन, मतलब ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है। तो ग्रुप रिमूव होने के बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज हमें मिला वो कौन सा होगा, बेंजीन रिंग C+O और यहाँ पे आ जाएगा OH। सिमिलरली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ भी ऐसा ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हम अगर करा दे तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, C+O OH। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का यूज किया हुआ है, इसलिए जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये H+ को डोनेट करेगा। H+ रिमूव होगा, यहाँ से भी H+ का रिमूवल। तो जो हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलता है वो कौन सा हो जाएगा, बेंजीन रिंग। और ये बेंजीन रिंग के साथ C+O O-Na+, फिर इसके साथ भी आ जाएगा C+O O-Na+। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन के बाद जो हमें यहाँ से ये नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर के साथ रिमूव होता हुआ दिखा, इस पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज। और ये जो हमारा निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, ये निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमें फाइनल कंपाउंड मिल जाता है वो ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद कौन सा है कि ये नाइट्रोजन के साथ अब दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RNH2। मतलब यही जो अमाइन मॉलिक्यूल चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे ये अमाइन। और ये अमाइन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से हम लोग देखे कैसे हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्ट होकर के और हमें सीधा जो मेन प्रोडक्ट है वो दे देता है RNH2। और जो साइड प्रोडक्ट है वो ये हो जाता है बेंजीन रिंग COO-COO-। तो ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है उसमें जो ओवरऑल स्टेप इन्वॉल्व हुआ है वो है कौन सा, तो फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन
और फाइनल प्रोडक्ट RNH2 अमाइन का फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस अमाइन के प्रिपरेशन से अगर सबसे मोस्ट प्रोबेबल अगर क्वेश्चन हो सकता है तो वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका स्टेप हम लोग देखेंगे कि सब 3 मॉलिक्यूल दिया है, अमाइड, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये जो नाइट्रोजन है अमाइड का, वो यहाँ से Br के साथ नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका स्टेप देखते हैं हम लोग सावधानी से। R, C डबल बॉन्ड O, NH2। इस NH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। जो स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस, ये यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट किया। H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या आ जाता है, R, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज और इसके साथ हाइड्रोजन। अब ये निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन जो है ये Br2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ये अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा ब्रोमीन को, और जो ब्रोमीन लार्जर डिस्टेंस पे है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होगा, मतलब Br माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल मिला वो हो गया RC डबल बॉन्ड O, N, Br, और इसके साथ अभी भी लगा है कौन सा, H। आगे हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस जो है, ये OH माइनस फिर से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस के रिमूवल के बाद हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, N, Br, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है वो यहाँ पे डोनेट होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कार्बोनिल कार्बन के साथ जो ये अल्काइल ग्रुप है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट होता है नाइट्रोजन पे, और ये जो ब्रोमीन है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव होगा। मतलब ये एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस है। फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि जो निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है ये अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये अल्काइल ग्रुप बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट होकर के कार्बन से आता है कहाँ पे, नाइट्रोजन पे, और साइमल्टेनियसली साथ साथ ब्रोमीन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होगा। मतलब यहाँ पर जो हमें इंटरमीडिएट मिला वो कौन सा हो गया, RN, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। ये जो इंटरमीडिएट है ये फर्दर रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ, वाटर प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या दिखेगा कि ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज RNH2 अमाइन। तो ये जो हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये मैकेनिस्टिक अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन जो है वो हमें बिल्कुल स्टेप के साथ ध्यान में रखना है ताकि बोर्ड एग्जाम हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों में फ़ायदा होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल ले रहे हैं यहाँ पे, 4 मोल, और अमाइड का कितना मोल है, 1 मोल। तो 4 मोल base is required for 1 mole of amide to produce 1 mole of amine। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछता है कि एक अमाइड मॉलिक्यूल को कितना मोल बेस चाहिए ताकि वो 1 मोल अमाइन को प्रोड्यूस करे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस हो जाएगा हमारा 4। तो इस प्रिपरेशन मेथड में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रोसेस देखें, और ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस जितना है इसमें 2 तरह का रिएक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो हो गया हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, और दूसरा हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये दोनों का स्टेप स्टूडेंट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक एक स्टेप हम यहाँ पे मेंशन कर दिए बहुत डिटेल में और बेसिक कंसेप्ट के साथ। इसके अलावा जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन में हमने सिंपली करना क्या है,
तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। तो वो तो थोड़ा सिंपल रिएक्शन हुआ। ये जो दोनों रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको आप मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ जरूर स्टडी करें। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अमाइंस का वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।